बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद का दिन है और बड़ी ईद का दिन है और ज़ाहिर है कि खुशियों के दिन होते हैं। हम भी कुछ मुख्तलिफ लाने की कोशिश करते हैं। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए आपके लिए मुरतब किया है, रिकॉर्ड किया है कि कुछ मुख्तलिफ बात की जाए। ईद के मौके के ऊपर कुछ म्यूज़िक की बात हो, कुछ शायरी की बात हो, कुछ लतीफ़ जज्बात की बात हो, कुछ ख़यालात की बात हो, मुख्तलिफ़ ख़यालात की बात हो। तो हमारे साथ आज बड़ा दिलचस्प पैनल है जो कि बहुत अच्छे और अजीम लोग हैं। दिलचस्प मैं बाद में उनके जो कलाम सुनने के बाद ज़्यादा तबसरा कर सकूँगी, मगर उनका तारुफ़ मैं करवाए देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल हक साहब। शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, पंजाबी, उर्दू, गज़ल, संजीदा, मज़ाहिया, लेकिन आज हम इनसे मज़ाहिया शायरी जो है वो सुनेंगे। और पाकिस्तान बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे हैं, एकेडमी ऑफ लेटर्स के सरबराह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद सलमान गिलानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनका एक इनफरादी जो है कि चूँकि गुलकारी के साथ करते हैं, गा के अपना कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा ने खूब आवाज़ दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बाबर नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं, जावेद नियाज़ी साहब, दोनों भाई। और इनका तारुफ मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हम ज़ाहिर है इनको अगर मैं कहूँ बचपन से सुनते आ रहे हैं तो ये कहेंगे कि भाई हम इतने बूढ़े नहीं हैं लेकिन हम वाकई इनको बचपन से सुनते आए हैं। अंकल सरगम का प्रोग्राम था कलियाँ, और उसके अलावा भी बहुत खेल तमाशा जो आपका लोक तमाशा तो उनका जी पुराने PTV के प्रोग्राम। लेकिन तुफैल न्याज़ी साहब के साहबजादे हैं, ये इनका तारुफ हर तारुफ से बड़ा है और मेरा ख्याल है इनका घराना जो है वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपसे कुछ सुनना है आज, इसलिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त, क्योंकि ये मुशायरा आपकी इजाज़त से भी गिलानी साहब क्यों नहीं दोनों की ये कलाम, चूँकि हमारा ये म्यूज़िक का भी है तो थोड़ा सा कलाम हम वैसे मैंने आपसे भी नात सुननी है, पहले हम सुन लेते हैं, फिर मैंने आपसे नात सुननी है, फिर हम अपने प्रोग्राम पे असल आएंगे। तो प्लीज़ आप ज़रा इससे आगाज़ कीजिए। जी बिल्कुल। ये अब्बा ने इशफाक अहमद साहब की फिल्म थी धूप और साए, अच्छा, उसके लिए कंपोज किया था और मैडम नूरजहां साहिबा से ये उन पर पढ़ाई थी। वाह, बहुत अच्छी। और लिखी मुनीर नियाज़ी साहब की। वाह। रखता है तू अर्ज़ो समा को मुंतज़िर, देर तक रखता है तू अर्ज़ो समा को इस नगर
है, क्या बात है, क्या बात है। मैं सलमान साहब उस दिन मीटिंग में आपको देख रही थी, आपकी मीटिंग थी मौलाना और मौलाना फजल रहमान साहब और साथ में मियाँ साहब थे, फिर आपने वहाँ पे नात भी पढ़ी, तो मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। अच्छा, नहीं असल हालांकि आपके हमारा वही था अभी क्योंकि हम आपका मज़ाहिया कलाम ज्यादा सुनते रहते हैं, तो ये तारुफ चैनल्स पर मेरा वाला वही है, जी वही है बिल्कुल, लेकिन आपका खानवादा तो माशाल्लाह। तो जरा सुनाइए सर, आप भी कुछ नात के अशार हमें। मुझको कहते हैं गुलाम आपका दुनिया वाले, मुझको कहते हैं गुलाम आपका दुनिया वाले, लाज रख लेना मेरी गुंबद खजरा वाले, लाज रख लेना मेरी गुंबद खजरा वाले। और जिंदगी भी वही बीती, वही रोजा भी बना। वाह क्या बात है, क्या बात है। बल्कि यूं कहा कि जिंदगी भी यहीं बीती, यहीं रोजा भी बना। कितने खुशबख्त हैं ये शहर मदीना वाले, कितने खुशबख्त हैं ये शहर मदीना वाले। और रात ही रात में उस सैर के क्या कहने हैं। वाह। रात ही रात में उस सैर के क्या कहने हैं। आपको कहता है कुरान भी असरा वाले, आपको कहता है हम ज़मीं वाले करें कैसे ना उनकी ताज़ीम। वाह वाह। हम ज़मीं वाले करें, हम ज़मीं वाले करें कैसे ना उनकी ताज़ीम, जिनकी ताज़ीम करें अर्श मौला वाले। वाह क्या बात है, क्या बात है। जिनकी ताज़ीम करें अर्श मौला वाले। आपने कर लिया दुनिया से अगरचे पर्दा, देख लेते हैं मगर दीदाए बीना वाले। क्या बात है, क्या बात है। देख लेते हैं आपकी बेटी के बेटे हैं हसन और हुसैन। वाह सुभान अल्लाह। आपकी बेटी के बेटे हैं हसन और हुसैन, क्यों ना हम प्यार से उनको कहें ज़हरा वाले। वाह क्या बात है, क्या बात है। प्यार से उनको कहें ज़हरा वाले। मुझको कहते हैं गुलाम आपका दुनिया वाले। लाज रख लेना मेरी गुंबद खजरा। वाह क्या बात है। आमीन। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, ये मैंने एक नया तजर्बा किया था, हमद, नात और मनकबत। अच्छा, चार मिसरों में तीन जो असनाफ हैं कि सब आसमां है इनमें, सारी ज़मीं है इनमें, सब आसमां है इनमें, सारी ज़मी है इनमें, यानी कि हर बिनाए दुनियाओ दी है इनमें। बिनाए दुनियाओ दी। सब आसमां है इनमें, सारी ज़मी है इनमें, यानी कि हर बिनाए दुनियाओ दी है इनमें। अल्लाह और मोहम्मद, इस्लाम और अली में, अल्लाह और मोहम्मद, इस्लाम और अली में नुक्ते की बात ये है, नुक्ता नहीं है इनमें। क्या बात है, बात ये है, नुक्ता नहीं है। क्या बात। तो फिर आपने मज़ाहिया शायरी कैसे? बस वो बाद में फिर संजीदगी से मज़ाक की तरफ आ गए, जैसे अकबर अल-वादी आ गए थे।
जैसे सैयद जमीर जाफरी आ जी गए, जी जैसे अनवर मसूद आ गए, या नहीं, दूसरे। मगर ये बड़ी मुश्किल सिन्फ है सर, बस मज़ाहिया शायरी कोई आसान काम भी नहीं। मुश्किल नहीं है। अच्छा? ये इसी क्लैशी को तो मैंने तोड़ा था। हाँ जब मैं एंटर हुआ तो यही फिक्रा आ रहा था कि मज़ाहिया शायरी की तरफ ना आए भाई, हम 2-3 हैं, हाँ इधर ना आए, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। हाँ हाँ तो मैंने कहा कि संजीदा शायरी बहुत आसान है। हाँ अहमद नदीम कासमी जाते जाते बन गया, फैज जाते जाते बन गया, इकबाल जाते जाते बन गया। नहीं, हर शायरी मुश्किल है। हाँ जी, हाँ, बात आपने किस लिए ये कह दिया कि ये मुश्किल है? देखिए, अहमद नदीम कासमी एक बड़े शायर थे, उन्होंने नात भी जो लिखी वो भी बड़ी लिखी जी, बहुत बहुत। और अगर शायर छोटा होगा नात भी छोटी लिखी। सही बात है, सही बात पहले है। तो तख्लीक। लेकिन फिर आप नौरीन के घर केक कैसे लेके गए? ये नौरीन कौन है? आज मैं अब्दुल रशीद के घर रान लेके जाऊंगा, क्योंकि आपने ईद की बात की जी है। जी जी जी, तो ईद के हवाले रान से का चले मैं तज़किरा अभी करें। शुरू करता हूँ। जी जी प्लीज। मैं उस तरफ आता हूँ, क्योंकि एक रंग था। सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैंने बाल आज ही काले किए। अच्छा, लेकिन अच्छे लग रहे हैं आप। सबसे पहला ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मैं जुर्माना मोहब्बत का इस प्रोड्यूसर के, इस हम टीवी के, जी मैं जुर्माना मोहब्बत का कुछ ऐसे भर के आया हूँ। मैं जुर्माना मोहब्बत का कुछ ऐसे भर के आया हूँ, यहाँ तक पाँव पर चलकर नहीं बल सर के क्या आया। वाह 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 वाह। ये हम टीवी के लिए है। यहाँ तक पाँव पर चलकर नहीं बल सर के आया हूँ। फकत इतना बताना है कि तेरी बज़्म के अंदर खसूसी तौर पर मैं बाल काले कर अच्छे लग वाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। तौर पर। अच्छा, दूसरा कथा इनके लिए पेश करूंगा। अब मैं गिलानी ब्रेक साहब नहीं के लूंगा, थोड़ा सा ले लूंगा फिर इनके। जी अगरचे विर्द वजीफे में ध्यान रखते हैं, अगरचे विर्द विर्द वजीफे में ध्यान रखते हैं, पर अपनी दाढ़ी के अंदर मचान रखते हैं। उसको यूं भी कर सकते हैं, अगरचे विर्द वजीफे में ध्यान रखते हैं, पर अपनी टोपी के अंदर मचान रखते हैं। वाह वाह वाह। संभल के जाइयो खिदमत को इनके चरणों में, बुजुर्गवार उमंगे जवान रखते हैं। वाह वाह वाह। और इनके भी जो क्या वो जोड़ में दर्द वाला कोई आपका, वो आप भी दर्द के साथ सुनाइए ना। क्या हाँ जी, मैं के शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। मुझे कहा कि बुजुर्गवार, तो अर्ज करता हूँ कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, वाह। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही बहुत खूब। ये आपने अपनी तकलीफ का इजहार जो है वो शायरी में किया है। किसी ने वाकई आपको अंकल कह दिया। अच्छा, अब बड़ा मुश्किल होता है, इतना मजेदार मज़ाहिया कलाम है, और अभी मैंने गायकी और जावेद बैठे हैं। तो मैं पता है मैं आपको ये बहुत दोनों अच्छा को कॉम्बिनेशन आपने जी, बनाया। माशाल्लाह। शायरी और म्यूजिक जी, आप माशाल्लाह। उसमें सिस्टर्स हैं। वो मिट्टी दिया बाविया सुनाएंगे, हाँ फिर जी, मैं ब्रेक बिल्कुल। लूंगी। ये सुनाते इसका जावेद सुना। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुख ने उमार मुका लिया मेरा सोना माही, आजा हो क्या बोल मिट्टी दे
बनावा मिटेदा मैं बाबा बनावा उत्ते चापा खेसी और बदना वाले मान करे दे बदना वाले मान करे दे की मान करे परदेसी आयो मेरा सोना आजा हो आजा हो आजा हो अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ग्रेट यार, ग्रेट। क्या एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। तेरे गले में गर मोतियों की माला है, ये सोच किसने मकान अपना बेच डाला है। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, अशार और इसके साथ साथ गुलकारी और गुलकार मौजूद हैं। फिर अब आप भी सुना दें, मेरा ख्याल है। मैं अर्ज करता हूँ कि माशाल्लाह इनको सुभान अल्लाह सुन रहे हैं हम। तो बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, अब इसे म्यूजिक बजना चाहिए साथ साथ, झूमता बड़ा। साथ म्यूजिक भी। बकरा खरीदा, ठहर होगा म्यूजिक हाँ, ला। म्यूजिक के साथ सर, आज आप म्यूजिक के साथ गाएंगे। हाँ। हर एक नाल धुन वखरी बनानी। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। ले गया कलेजी कोई फेफरे कोई, ले गया कलेजी कोई फेफरे कोई, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख। बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा वाह वाह, दे गया। वाह जी वाह, ये रैप ही हो गया आज वैसे। बकरे भी लग गए ना क्लासिकल गाने। हमने मोबाइलों में टोन्स भरी होती है ना गानों हाँ जी, की, बिल्कुल। तो वो जब बकरे बच्चे चरा रहे होते हैं साथ साथ वो सुन रहा होता है, बकरा भी सुन रहा है वो टोन्स। जबरदस्त। वैसे मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने कभी म्यूजिक सीखा नहीं है? नहीं। गला इतना माशाल्लाह अच्छा, शानदार सुर इतना अच्छा, आपके खानदान से लफ्ज genetic है देखिए वो तो है। मगर कभी ये नहीं सोचा कि आप भी मतलब गाना नहीं, कोई- गा सकते थे, चाहते तो हाँ गा सकते थे। अडॉप्ट कर सकते थे, बड़े हिट होते आप। तीर शिफाई साहब कहते हैं कि तेरे गले में गर मोतियों की माला है, ये सोच किसने मकान अपना बेच डाला है। क्या बात है, वाह। नहीं जरूरी कि एक बार प्यार हो कतील, ये मीठा रोग तो कई बार हमने पाला है। वाह वाह, देखो मुझे अच्छी लगती गजल, तो मैंने इसे कंपोज किया था, मेरा दिल चाहे दो अशार सुनो। बहुत खूब जी। तेरे गले में गर मोतियों की माला है, तेरे गले में गर मोतियों की माला है, ये सोच
सोच किसने मकान अपना बेच डाला है। क्या बात है। तेरे गले वाह, गर मोतियों की माला है। हमेशा झूठ ही आपस में बोलते आए, ना तेरे दिल पे न मेरी जुबान पे छाला है। वाह वाह, क्या बात है। ये सोच किसने मकान अपना बेच डाला है। तेरे गले में गर मोतियों की माला है। वाह 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 वाह। नहीं जरूरी कि एक बार प्यार हो ए कतीर, नहीं जरूरी, हाँ, नहीं जरूरी कि एक बार प्यार हो ए कतीर। ये मीठा रोग तो कई बार हमने पाला है। क्या बात। वैसे ये बकरों के ऊपर और खवातीन बीवियों के ऊपर बड़ी शायरी। मैंने डॉक्टर साहब से भी सुनने, पहले आप भी सुनाए, वो आपने एक दफ़ा सुनाई थी हमें पहले भी। वो था कि मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ। वाह, नुमा। मैं मौलवी वाह, तो अच्छा। नहीं, वैसे भी हाँ, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, वाह मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है। हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वो बेचारा गंजा भी हो सकता है। और मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो, किसी मदरसे का नहीं पढ़ा, किसी मस्जिद का, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ा। जी। मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार। अब हर सच्चे मुसलमान, हर मौलवी को एक और शादी का। हाँ, एक फिलासफर का कौल है कि जो शख्स अपनी बीवी को रोज़ाना बहुत से बर्तन धोते हुए, बहुत से कपड़े धोते हुए, सारा दिन काम करते हुए देखता है और उसकी मदद के लिए दूसरी बीवी नहीं लाता, अच्छा, वो बेरहम। यानी खुद मदद नहीं कर सकता। तो मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार। अब न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे। जो एकदम से शुफ शुफ जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, मेरे अक़द में एक ऐसी पीरनी दे दे। मेरे अक़द में एक ऐसी पीरनी दे दे, अल्लाह करे कि दम सीधे रहें, पुट्टे ना पे। अब मैं डॉक्टर साहब ब्रेक लेने लगी हूँ। ब्रेक के बाद मैंने कुछ इसी बारे में क्योंकि अब देखिए ना, मुझे नहीं पता आपकी बेगमात जो है इन्हीं का मकूला है डॉक्टर साहब का ही कि जो संजीदा शायरी है वो महबूबा के गिर्द घूमती है और जो मज़ाहिया शायरी है वो मनकूह के गिर्द। ये इन्हीं का मकूला है। मैंने इसी, अच्छा मुझे नहीं पता था, मगर मैंने यही सुनना है कि फिर आपने अपनी मनकूहा के बारे में क्या क्या कहा है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इतने अच्छे शोरा और इतने अच्छे गुलूकार हमारे साथ मौजूद हैं। महफिल लंबी है, कल भी आप ये प्रोग्राम देखेंगे, आज भी हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि संजीदा शायरी अपने जिनसे आप मोहब्बत करते हैं महबूबाओं के लिए, और जो मज़ाहिया है मनकूहात के लिए या मनकूहा के लिए, तो ये बात दुरुस्त है? आपने भी कोई अपने मनकूहा के लिए लिखा है? कतन दुरुस्त नहीं है। अच्छा। असल में ये है कि शायरी जो है ना डायरी नहीं होती। अच्छा, ये याद रहे। अच्छा, शायरी तखयलाती होती है, डायरी और चीज़ है। ठीक। तो जो कहा जाता है ये लुत्फ़ लेने के लिए, और ज़मीर जाफरी साहब कहा करते थे कि दो बातें कहा करते थे। एक ये कि बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा, बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। ये अलग बात कि कोई बड़ा काम भी नहीं कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकता, मीर साहब भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा जो बेज़रर मौजू है ना मज़ाक के लिए, वो मियाँ बीवी है। देखिए आप अंग्रेजी की किताबें भरी हुई हैं, चुटकुले भरे हुए हैं सारे, और वो जितने भी जोक्स लतायफ जितने हैं, जोक्स हों, चिल्ड्रन जोक्स हों, लेकिन सबसे ज़्यादा मियाँ, क्योंकि ये मैं कहा करता हूँ, मेरा अपना ही कौल है कि मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है। हाँ। मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, एक्सीलेंट। तो ये टुकड़ा आपने अपनी बेगम को सुनवाना है। सुनते हैं, वो सुनते रहते हैं। अब हमें कोई कलाम सुनाए। होते हैं। अप्रूवल वहीं से मिलती आपके है। वालिद साहब तुफैल नियाज़ी साहब का एक छोटा सा वाक़या ज़रूर बयान करना चाहता हूँ, और वो बड़ी बात है। जी, तो एक दिन बैठे हुए थे तो जिक्र करने लगे कि देखिए, जो मतलब मेरी बीवी है, किसी की बीवी है, वो मेरे बच्चों की धोबन भी है, मेरे बच्चों की बवर्चन भी है, पता नहीं कितनी चीज़ें, मेरे बच्चों की वो झाड़ू भी देने वाली भी है, उसकी इस्त्री भी करने वाली, उसका मकाम कुछ और है। लंबी बात उन्होंने की थी, लेकिन मुख्तसरन मुझे इतना याद है कि क्या उन्होंने उम्दा तरीके से अपनी बीवियों की इज्जत और एहतराम जो है वो हमें सिखाया। क्या बात है। चले मैं अब आपको शेर व शायरी डॉक्टर साहब, वो मॉडल जो थे ना, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो मॉडल धोती पाई हुई, कमीज पाई। अच्छा, वो मॉडल ही बंद हो गए माओ के। मैं सीरियसली बात करूँ, वो आदा परवीन साहबा, अल्लाह ताला रो पड़ी अम्मी की बात सुना के ना, बैठे उनके पास घर बैठे बातें हो रही थी, तो अम्मी की बातें शुरू कर दी। तो बताने लगी कि मैं गई वहाँ, तो अम्मा जो थी वो अभी घर ये बने थे, नया घर ये तो जीना इन्फॉर्म में बनाया, वो गली में टहल रही थी, साथ उनके गली का और दो चार औरतें भी, तो नई औरतें वो नहीं थी, वो भी घूम रही, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी, तो अम्मा के साथ। तो वो खुद बता रही थी, तो कह रही, तो उन्होंने पूछा कि आपा जी तुसी दस्या तुसी कित्थे रहिंदे हो? तो वो सारी बता रही कि वो मेरा घर है, वो मेरी कोठी है, वो मेरी कोठी है, मैं यहाँ रहती हूँ। उन्होंने अम्मा से भी कहा कि आपने भी बताया ही नहीं, कहाँ रहती हैं? उन्होंने कहा वो सामने वाला घर है जड़ा, मैं उथे नौकरानी गई है। तो उन्होंने कहता बताया ही नहीं कि मैं तुफैल नियाज़ी की बीवी हूँ, ये कोठी मेरी है, ये गाड़ी मेरी की नौकरानी, मैं इस घर की नौकरानी। तो कह के वो खुद ब खुद रोने लगी कि इतनी वो दरवेश दादाजी रोने लगे। हर वक्त उनका शौक था लंगर बनाना और खिलाना। इसीलिए देखिए, अब मजाक के अलावा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। ये अलग बात है, एक नाकाम मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ है। ये लतीफा मैं सुना रही हूँ, मैं यकीन नहीं रखती इस बात के ऊपर, मगर नुक्ता है और कामयाब नुक्ता है। तो सर आप कलाम सुनाइएगा। वो चूँकि ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हैं जी हाँ, और मेरी भी सैटायर ज़्यादा इसी तरफ होती है। मैंने एक कलामती नज़्म लिखी, मरीज़ और मसीहा, कि बीमार हो के मैं, ये आप समझ सकते हैं मसीहा कौन लोग हैं और बीमार कौन है।
बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार मौलवी को नहीं गया, आखिरी जमाना। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। अच्छा। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। एंकर को पहुंचे है वजीर जगह पूछने नहीं, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अयाम, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िक़े ज़मा लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के किसी होमियो के पास, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के। हाँ, नाचार उठ गए, नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम। पहुंचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। क्या 3 सुनन जमहूरियत, चौथा जो अब हमने डाल दिया जबरदस्ती। तो तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। अब हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, आखिरी बंद है। हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर। सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी। वो आपके मतिब पे गए हैं अभी। और ये सुन के तीनों चल पड़े करते हुए सलाम, और 4 अदद मरीजों का सर्कल हुआ तमाम। चारों सर्कल आगे थे और 4 अदद मरीजों का सर्कल तमाम। ये निज़ाम की बात कर रहे हैं, निज़ाम के सब तबीब जो है ना वो इस वक्त ये सर थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ये लगदा नहीं दिल मेरा, हाय रब्बा, ये रेशमा जी ने गाया, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। असल में ये गाना असल में उन्होंने गाया था रेडियो पे, ये 50 की बात है, ट्रांसक्रिप्शन में सलीम गिलानी साहब ने रिकॉर्ड किया अब्बा का। प्लीज रस सुनाइए ना। गर्क थे जिंद आपे फाथी, उस बेपरवाह दे नाल कितना साले, ओला गर्ज नियाज नहीं मनदा, अते करदा टाल मुटाले, कितना लख दर्दा इजहार के तम, कोई मेहर नजर ना भाए, कितना साले गुलाम फरीदा बाजो सजना दे, साडा मंदड़ा हाले, कितना साले, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, जापे पिया सजना दे बाज अंधेरा, हाय रब्बा ओ नहीं लगदा दिल मेरा। क्या बात, क्या बात। दसो कोई
टूटे हुए दिलदार कर की बहाना दिल भर मिलदा आँखों कोई यार पावे फेरा हाय रब्बा वो नहीं लगदा दिल मेरा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इसी का असल बिल्कुल है ना, 30-40 साल बिल्कुल। है। तो आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही है, कुछ म्यूज़िक भी आपके साथ होगा। कल हम फिर आएंगे इन्हीं मेहमानों के साथ और कुछ नई बातों के साथ, नए अशार के साथ, नए कलाम के साथ और नए गुलकारी के साथ, नए गानों के साथ। हमारे साथ रहना है आपने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।